दोस्तों, अगर आपको गूगल टैग मैनेजर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज से इस चैनल पर हम पूरा गूगल टैग मैनेजर का एक कोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कोर्स कंप्लीटली प्रैक्टिकल रहने वाला है और हमारे चैनल पर अगर आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे हमारी 99% वीडियोस प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। तो अगर आपको गूगल टैग मैनेजर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको फॉलो करना। जैसे जैसे ये वीडियोस आगे बढ़ती जाएंगी, हम पूरा जीटीएम कवर करेंगे और हर एक चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम स्टार्ट करते हैं जीटीएम का कोर्स और सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल टैग मैनेजर के बारे में और इस पर कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और भी बहुत सारी बातें गूगल टैग मैनेजर के ऊपर। फिर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक सेक्शन को समझते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड्स से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं गूगल टैग मैनेजर से आपकी हेल्प क्या होने वाली है। देखिए, जस्ट गूगल टैग मैनेजर को आप अपनी वेबसाइट से लिंक कर दीजिए। जस्ट एक बार आप अपनी वेबसाइट से जीटीएम को लिंक कर देंगे, फिर आपको कोई भी अदर कोड नहीं डालना है ट्रैकिंग के लिए। आप गूगल एनालिटिक्स पर डेटा देखना चाहते हैं, सारा गूगल टैग मैनेजर के थ्रू टैग क्रिएट करके यहाँ पे इवेंट वगैरह क्रिएट करके देख सकते हैं। आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना चाहते हैं, गूगल टैग मैनेजर से हो जाएगी। फेसबुक पर पिक्सल सेटअप करना चाहते हैं, गूगल टैग मैनेजर पर की मदद से हो जाएगा। यानी कि अब आपको कोई भी एडिशनल कोड या डेवलपर की हेल्प लगेगी ही नहीं, आप खुद से ही पूरी ट्रैकिंग सेटअप कर पाएंगे अगर आपको गूगल टैग मैनेजर प्रॉपर आता होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाते हैं, प्रैक्टिकल की बात करते हैं। और गूगल टैग मैनेजर आप समझ ही गए होंगे, गूगल टैग मैनेजर एक मीडिएटर की तरह है जिसको आपको अपनी वेबसाइट से लिंक करना है। बस एक बार आपने इसको वेबसाइट से लिंक कर दिया, फिर आप कितने भी थर्ड पार्टी टूल उससे कनेक्ट करते रहो। एनालिटिक्स कर लो, गूगल एड्स कर लो, फेसबुक पिक्सल कर लो, कितने भी थर्ड पार्टी टूल अपने जीटीएम से कनेक्ट कर लो, बस एक बार वेबसाइट को लिंक करने के बाद। तो चलते हैं, सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर को लाइक सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर मिल जाएगा। इस टाइप से गूगल टैग मैनेजर का डैशबोर्ड होगा। तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट प्रॉपर कैसे बनाना है इस वीडियो में समझ लो आप। देखिए, अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक अपना जो भी आप जिसके लिए भी बना रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे आपको दे देना है नेम्स। अभी के लिए मैं दे रहा हूँ दतिया कैब बुकिंग, ये एक बिजनेस नेम है दतिया कैब बुकिंग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डेमो दे दिया, ठीक है। कंट्री में मैंने यहाँ पे इंडिया दे दिया, कंट्री में मैंने इंडिया दे दिया। आप जिस भी कंट्री के लिए कर रहे हैं तो आप वो दे सकते हैं। कंटेनर का नेम, कंटेनर में जो भी आपकी वेबसाइट का लिंक है वो जस्ट लिंक, आप वेबसाइट की लिंक कॉपी करेंगे। मैं इस वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ, सो मैंने ये वेबसाइट का लिंक कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं बता दूं www भी लगा देना। यहाँ पे मैं बता दूं HTTPS वगैरह कुछ भी नहीं देना, ये जस्ट एक नेम है कंटेनर का, ठीक है। टारगेट प्लेटफॉर्म आ रहा है, देखिए वेबसाइट के लिए, iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, AMP सर्वर काफी लाइक टारगेटेड प्लेटफॉर्म है। तो हम मोस्टली वेबसाइट की बात करते हैं। अभी इस ट्यूटोरियल में हम वेबसाइट के थ्रू सब कुछ समझने वाले हैं। सो मैंने वेबसाइट ले लिया और हम इसको करेंगे क्रिएट। जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे, हम इस वाले इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। इंटरफेस पे पहुंचने के बाद इस टाइप से रीड करने के लिए आएगा, रीड कर लेना। रीड करने के बाद आप सारा कुछ रीड करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके इसको यस कर देना। यस करने के बाद ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद ये क्रिएट करने के लिए आपको बोलेगा। ये लोडिंग लिया और ये आपका गूगल टैग मैनेजर क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले ये छोटा सा पॉइंट समझ लो, इससे आपका एक स्टेप तो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट अगर आपने बना लिया तो फिर आप उस अकाउंट को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे। देन फिर आप अपने टैग मैनेजर को कितने भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही समझ लो आप, आपको अपनी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करना है। जस्ट दो कोड होते हैं यहाँ पर, एक कोड हेड में डलता है, एक कोड बॉडी में डलता है। ये जो दो ये सेक्शन है पूरा यहाँ से कॉपी हो जाएगा और यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं पहले इसको कट कर देता। अगर ये कट हो जाए तो यहाँ पर ये देख सकते हो GTM T9F ये करके लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कोड ओपन हो जाएगा।
अब मैं आपको पहले कोड बता देता हूँ, हेड में कहाँ डलता है, बॉडी में कहाँ आपका ऐड होता है। तो मैं वर्डप्रेस का एक एग्जांपल लेके आपको फटाक से बता देता हूँ। मैंने एक साइड में वेबसाइट ओपन कर ली है वर्डप्रेस की, मैं वर्डप्रेस का एग्जांपल दे रहा हूँ कोड ऐड करने के लिए। अगर आपका कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म भी है, तो आप कोई और प्लेटफॉर्म है, आपका कोई डेवलपर है, आप उसको भी ये कोड दे सकते हैं हेड में और बॉडी में ऐड करने के लिए। वैसे कोड ऐड करना बहुत सिंपल होता है, एक्सपीरियंस में आने का है और थीम फाइल एडिटर में आपको जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद आप हेडर डॉट पीएचपी पर जाएंगे, और हेडर डॉट पीएचपी पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हेड सेक्शन में वैसे मैंने एक कोड डाला हुआ है, ये देख सकते हो आप गूगल टैग मैनेजर का। मैं एक बार फिर से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं नया अकाउंट इस वीडियो में बता रहा हूँ, डेमो अकाउंट बाद में मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि एक अकाउंट मैंने पहले से बनाया हुआ है। सो मैंने ये कोड मैंने यहाँ पर हेड सेक्शन में पुट कर दिया, ठीक है। आपने देखा मैंने हेड सेक्शन में एक कोड पुट कर दिया। एक आपको बॉडी में पुट करना है, तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉडी भी मिलेगा। सो थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाइए और ये हेड यहाँ पे क्लोज हो गया, ये बॉडी देख रहा हूँ, बॉडी मिल रहा है। बॉडी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बॉडी, तो बॉडी के आगे आप बॉडी के नीचे एंटर प्रेस करेंगे और ये सेकंड कोड यहाँ पर पुट करेंगे। सेकंड कोड यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे इसको सेव पुट करने के बाद यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। अपडेट कर दिए, बस इतना सा सिंपल कोड है, एक बार कोड डालना है। अब आपका ऐसा नहीं कि आपको फेसबुक पिक्सल के लिए अलग से, एनालिटिक्स के लिए अलग से, गूगल एड्स के लिए अलग से और कोई प्लेटफॉर्म है उसके लिए अलग से, नहीं, अब ये सब प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। ये कोड आपने ले लिया, अब इसको आपने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लिया, वेबसाइट का लिंक कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। मैंने पुट कर दिया, हम इसको टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। टेक्स्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप देखेंगे जीटीएम और गूगल एड्स एक वेबसाइट हमारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। बस यही चेक करने का तरीका, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये टिक हो जाएगा। चेक करने का और भी तरीका है, प्रीव्यू से भी चेक कर सकते हैं, ये प्रीव्यू दिख रहा है। अदरवाइज ये इतना सिंपल है, जस्ट आप वेबसाइट का लिंक पुट करिए, अगर यहाँ पे टिक हो गया तो आपका कनेक्ट हो गया, टिक नहीं हुआ तो आपका कनेक्ट नहीं हुआ, सिंपल। ये आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब हम इस वीडियो में स्पेशली टैग्स और ट्रिगर पर चलते हैं और एक टैग क्रिएट करते हैं जिससे आपको टैग्स को क्रिएट करना भी आए और ट्रिगर्स को भी क्रिएट करना है। क्योंकि हम ये लेक्चर सीरीज पूरी प्रैक्टिकल बना रहे हैं, तो हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं कि आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल सिखाएं। तो यहाँ पे टिक आ गया, सो ये कनेक्टेड है। हम डायरेक्टली इनकी डेफिनेशंस वगैरह पे नहीं जाते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप डेफिनेशन गूगल और अदर प्लेसेस से, चैट जीपीटी से रीड कर सकते हैं। हम टैग पर जाते हैं और एक टैग क्रिएट करते हैं, और हम ये टैग इसलिए भी क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम अपने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर पाए जीटीएम से, और इसी टैग के अंदर हम ट्रिगर भी क्रिएट करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में इवेंट सेटअप करना गूगल एनालिटिक्स के लिए, किसी बटन को ट्रैक करना, किसी इमेज को ट्रैक करना जीटीएम और गूगल एनालिटिक्स से, सब कुछ इस लेक्चर सीरीज में रहने वाला है। तो अभी के लिए मैं टैग पर आ गया हूँ और न्यू पर मैंने क्लिक किया। सबसे पहले एक नेम आपको जस्ट दे देना है, ये मैं बना रहा हूँ गूगल एनालिटिक्स के कनेक्शन के लिए, सो मैंने दे दिया गूगल एनालिटिक्स ऑल पेजेस, ठीक है। मैंने ऐसे ही एक जस्ट नेम दे दिया गूगल एनालिटिक्स ऑल पेजेस, ठीक है। और उसको कनेक्ट कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करूंगे तब आपको यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप ये टैग क्रिएट कर रहे हैं और जिस प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं। जैसे आप गूगल एनालिटिक्स का यूज करने वाले हैं जीटीएम को कनेक्ट करने के लिए, हम गूगल एनालिटिक्स का यूज करने वाले, देख रहे हो ये गूगल एनालिटिक्स मिल रहा है। गूगल एड्स के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है जीटीएम पर, गूगल एड्स मिल जाएगा। और भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, हम आगे समझेंगे। अभी के लिए हम स्पेशली गूगल एनालिटिक्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मैंने गूगल एनालिटिक्स ले लिया। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, एक तो गूगल टैग आ रहा है, एक गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट आ रहा है। GA4 इवेंट कैसे क्रिएट करना है इसके लिए भी आगे प्लेलिस्ट आएगी। अभी हम जीटीएम और गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, सो हम गूगल एनालिटिक्स के लिए जस्ट गूगल टैग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टैग आईडी देनी होती है। अब आप कहेंगे टैग आईडी क्या होती है और ये टैग आईडी कहाँ से मिलती है, तो इसके लिए जस्ट गूगल पर आ जाओ और यहाँ पर आप टाइप कर लो गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स आपने टाइप किया, एनालिटिक्स टूल्स एंड सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, आप इस पर चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाएंगे तो ये गूगल एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। गेट स्टार्ट टुडे कर दो, ठीक है। मैंने गेट स्टार्ट टुडे पर क्लिक किया और एक बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट से मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, जैसे ही आप गेट स्टार्ट टुडे करोगे स्टार्ट मेजरिंग आएगा। मैं यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट करना भी बता रहा हूँ और फिर उसको कनेक्ट करना है। इससे आप ट्रैफिक देख सकते हैं आपकी वेबसाइट पे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है। आगे फ्यूचर में आप इवेंट वगैरह यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और बहुत डिटेल में ट्रैफिक देख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए कंटेनर का नेम दे देता हूँ मैं, डेमो एड्स वीडियो ऐसे ही दे दिया। डेमो वीडियो मैंने एक नेम दे दिया इसका जस्ट। फिर इसके बाद आप ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको सिलेक्ट कर लीजिए, इनको रीड करके। ठीक है, मैंने अभी सारे सिलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी का नेम दे दीजिए, तो जस्ट मैं ऐसे ही दे देता हूँ, डेमो अकाउंट। ठीक है, तो लर्निंग पर्पज यहाँ पर टाइम क्या रखना है, हमें इंडिया का टाइम रखना है। ठीक है, और करेंसी क्या रखना है, आईएनआर रखना है हमें। ठीक है, आईएनआर कर देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आईएनआर में इंडियन रुपी आ रही है, सो इंडियन रुपी मैंने कर दिया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये पूछेगा आपकी इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो अभी के लिए मैं एजुकेशन ले लेता हूँ। ठीक है, एजुकेशन ले लिया। आपका स्मॉल बिजनेस साइज है, मीडियम बिजनेस साइज है, मैंने स्मॉल ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। फिर आप किस पर्पज से गूगल एनालिटिक्स का यूज कर रहे हैं, जनरेट लीड, ड्राइव सेल्स, ट्रैफिक, कभी के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर लेना। सो मैं जनरेट लीड सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, रीड कर लेना। ठीक है, मैंने रीड करी हुई है। सो जस्ट मैं इसको एक बार जस्ट स्क्रॉल करके इसको चेक कर देता हूँ, मैंने रीड किया हुआ है और एक्सेप्ट मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर। और जैसे ही मैंने यहाँ पर कर लिया, ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने करे। अभी फिफ्थ स्टेप आएगा, यहीं पर आपको जिस आईडी की बात कर रहे हैं ये आईडी मिलने वाली है। सो यहाँ पर वेब पर आप क्लिक करना और जैसे ही वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको वेबसाइट बोलेगा देने के लिए। सो जो भी आपका वेबसाइट होगा उसका लिंक आप कॉपी कर लेना, जिसको आपने जीटीएम से कनेक्ट किया होगा, और वो आप यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पे एक नेम दे देनी है, एक नेम दे देना। ठीक है, सो मैंने दे दिया दतिया कैब बुकिंग एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और इसको हम क्रिएट एंड कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हम क्रिएट एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऑल आएगा, iOS आएगा, एंड्रॉइड आएगा, वेब आएगा। उसमें ऑल पे ही क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर सेटअप गूगल टैग आ रहा है। ठीक है, आप गूगल से लाइक यहाँ से गूगल टैग ये वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे। जस्ट हम ये मेजरमेंट आईडी कॉपी करेंगे। जस्ट ये आईडी मैंने कॉपी की और यहाँ पर हम इस आईडी को पुट कर देंगे। जस्ट इतना सा काम करना है आपको टैक्स के लिए। मेजरमेंट आईडी वहां से कॉपी करनी है और यहाँ पर आपको पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ से मेजरमेंट आईडी मिल जाएगी, कॉपी करिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। इतना हो गया। अब देखिए ट्रिगर। ट्रिगर में आप लाइक ऑल पेजेस के लिए चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर ऑल पेजेस आ जाएगा, क्योंकि कस्टमर हमारी वेबसाइट में किसी भी पेज पर जाए, हम ट्रैफिक देखना चाहते हैं। सो मैंने ट्रिगर में यहाँ पर ऑल पेजेस रख दिया। ठीक है, ये रख दिया और हम इसको सेव कर देते हैं। जस्ट आप तो इसी टाइप से सेटिंग कर लें, आपका जीटीएम कनेक्ट हो जाएगा। आगे इवेंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए भी हम आगे वीडियो लाएंगे। अभी मैंने ये सेट कर दिया। अब सबसे पहले एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, तो हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। ये सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ या नहीं उसके लिए तो ये प्रीव्यू हमेशा आपको चेक करना है। कोई भी काम करने के बाद ये प्रीव्यू चेक करना है। जैसे ही आप पेज पर विजिट करोगे, अगर ये फायर्ड होता है तो ये आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। सो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया, मैं एक पेजेस पे गया, एक पेजेस पे गया, 2 पेजेस पे जाता हूँ। 2 टाइम्स इसको फायर होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हमने फिनिश कर देना है। फिनिश कर दिया, देख सकते हो 2 टाइम फायर हुआ है, टेक फायर 2 टाइम्स, यानी कि गूगल एनालिटिक्स हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। ठीक है, हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम यहाँ पर, ठीक है, मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद हम यहाँ पर कट करने के बाद हम वापस यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर एक बार आपको सबमिट कर देना है। बहुत सारी बार आप सबमिट नहीं करते, सबमिट कर देना है। ठीक है, ठीक है, इसमें मैंने एक बार सबमिट कर देना है। ठीक है, मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए दे दिया एक नेम। ठीक है, और हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, सबमिट करके मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पे भी डेटा देख सकता हूँ। इसको मैंने कट किया, इसको मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पर कंटिन्यू टू होम करेंगे तो अभी सारा डेटा, जितना भी डेटा हमारे कस्टमर वेबसाइट पे जाएंगे, सारा डेटा हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और ये लाइव हो चुका होगा, शायद थोड़ा सा टाइम लेगा। हम जैसे अपनी वेबसाइट पे विजिट करेंगे अलग अलग पेजेस पे, यहाँ पे ये डेटा देना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग पेजेस पे जाता हूँ तो अभी थोड़ी देर में ये यहाँ पे रियल टाइम में डेटा दे देगा कि कस्टमर कहाँ कहाँ जा रहा है। ये देख सकते हो आ गया है डेटा। ये मैं अबाउट अस पेज पे गया, अबाउट अस का डेटा ये देख सकते हो, ये कनेक्ट हो गया सक्सेसफुल।
तो इस तरीके से गूगल एनालिटिक्स और जीटीएम को कनेक्ट करना है, आगे इवेंट क्रिएट करना भी आएगा। अब इस वीडियो में स्पेशली गूगल एड्स के लिए हम टैग बनाएंगे। सबसे पहले टैग्स पर आ जाते हैं। टैग्स पर गूगल एड्स को कनेक्ट करने के लिए और कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने के लिए टैग्स पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर न्यू पर आप क्लिक कर लेना। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करने के बाद एक टैग का नेम दे देना, गूगल एड्स के लिए बनाना है। सो मैंने एक टैग का नेम दे दिया गूगल एड्स जीटीएम, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दे दिया। और यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना और आप गूगल एड्स के लिए बना रहे हो, सो आप गूगल एड्स सेलेक्ट कर लेना। देखिए गूगल एड्स में भी यहाँ पर मल्टीपल टैग्स होते हैं। देखिए मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलेंगे। कन्वर्जन ट्रैकिंग करना चाहते हैं, रीमार्केटिंग करना चाहते हैं, कॉल्स फ्रॉम वेबसाइट कन्वर्जन चाहते हैं, गूगल एड्स यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट चाहते हैं। हम इन टॉपिक्स के बारे में आगे आने वाली पूरी इस प्लेलिस्ट में ये सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज सबसे पहला हम कन्वर्जन ट्रैकिंग डिस्कस करेंगे। हम कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने वाले हैं। देखिए जब भी आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने जाएंगे, यहाँ पर एक कन्वर्जन आईडी होगी, एक कन्वर्जन लेवल होगा, सिंपल। तो आप गूगल एड्स के अकाउंट पे आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप गोल्स में आ जाइए और यहाँ पर समरी पर क्लिक कर दीजिए कन्वर्जन्स में। समरी पर सिंपल आप क्लिक कर देंगे, सो आपके पास इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे वेबसाइट पूछेगा। वेबसाइट पूछने के बाद वेबसाइट का लिंक आप पुट करेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट का लिंक है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। सो वेबसाइट का लिंक पुट करके आप इसको स्कैन कर देंगे, ठीक है। वेबसाइट को जैसे ही स्कैन करेंगे, यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपके आ जाएंगे। सो मैंने इसको स्कैन कर दिया, थोड़ा सा वेट करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। सो ये स्कैन हो जाएगा, देन ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया यूज मैनुअली कोड्स आ गया। सो हम यहाँ पर ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए काफी टाइप की कन्वर्जन ट्रैकिंग हम सेटअप कर सकते हैं। हमें परचेज के लिए करना है, ऐड टू कार्ट के लिए करना है, कॉन्टैक्ट के लिए करना है, सबमिट लीड फॉर्म के लिए करना है, जिसके लिए भी करना है हम यहाँ से लाइक कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज मैं पेज व्यू आपको बता देता हूँ, पेज व्यू के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लीड फॉर्म भी लाऊंगा, आगे आने वाली वीडियो में कॉल बटन कैसे ट्रैक करना है, व्हाट्सएप बटन कैसे ट्रैक करना है वो भी बताऊंगा। सो हमने यहाँ पे पेज व्यू ले लिया। पहले हम, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना रहे हैं। सो अभी मैंने पेज व्यू ले लिया और यहाँ पर मैंने डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन कर दिया। आपको वैल्यू सेट करना चाहते हो कर सकते हो, एवरी कर दिया, इसको 1 कर देते हैं। 1 और एवरी में क्या होगा, कोई एक ही कस्टमर बार बार आएगा तो उसको बार बार कन्वर्जन होगा, इसलिए 1 कर दिया। एक कस्टमर अगर बार बार आएगा फिर भी उसका एक ही शो होना चाहिए। एंड देन एग्री एंड कंटिन्यू हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर ऐप पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कन्वर्जन आईडी होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कन्वर्जन आईडी मैंने ले लिया है और ये कन्वर्जन लेवल आ रहा है। सो ये कन्वर्जन लेवल कॉपी कर लिया और यहाँ पे ले लिया। जब भी आप कन्वर्जन आईडी देंगे और न्यू अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है नो टैग फाउंड आए, तो आप क्रिएट टैग पर क्लिक कर लेना एंड देन आपका इस टाइप से आ जाएगा, तो इसको सेव कर लेना। टैग्स जिसमें हमने कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेवल दे दिया, ये सब दे दिया। ट्रिगर क्या होता है, देखिए टैग्स तो हमने गूगल एड्स से कनेक्ट करना है, अगर एनालिटिक्स होता है तो एनालिटिक्स से, फेसबुक होता है फेसबुक से। लेकिन ट्रिगर में एक्टिविटी बताना है कि कस्टमर हमारी वेबसाइट पे किसी भी पेज पर जाएगा, ये पेज व्यू के लिए बना रहा है। तो हम यहाँ पर एक्टिविटी होगी, किसी भी पेज पर जाएगा उसको फायर्ड होना है, उसको फायर करना है जिससे हमें एक कन्वर्जन मिल जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिगर में पेज व्यू हम सारी वेबसाइट की पेज के लिए ऑल पेज सेट कर देंगे। अगर कस्टमर किसी भी पेज पर जाएगा ये फायर हो जाना चाहिए। तो मैंने ऑल पेज सेट कर दिया, हम इसको सेव कर देते हैं। पहले हम एक बार टेस्ट कर लेंगे फिर इसको सबमिट कर देंगे। रिव्यू पे हम जाएंगे और ये अगर सक्सेसफुली सही रहा तो ये प्रॉपर फायर होता रहेगा। एंड यहाँ पर आने के बाद वेबसाइट का लिंक पुट कर देना है। कनेक्ट पर आपको जस्ट क्लिक करना है। कनेक्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगी ये वेबसाइट पर ले आएगा। वेबसाइट पर ले जाने के बाद जैसे मैं अबाउट अस पेज पे गया तो 2 पेज फायर ट्रिगर लाइक ट्रिगर हो गए, 3 पेज यहाँ पर ट्रिगर हो गए, ठीक है। सो इस टाइप से ये अलग अलग पेजेस को ट्रिगर करना हम फिनिश करते हैं। सो आप यहाँ पर देखेंगे फायर्ड में ये हमने बनाया गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग फायर्ड 3 टाइम, तो ये 3 टाइम्स फायर हो गया, यानी कि ये ओके है। ओके है ये, तो ठीक है। अब हम इसको पहले सबमिट कर देंगे। यहाँ से पहले हम इसको सबमिट कर देते हैं, आप पब्लिश वगैरह कर देना, अभी मैं जस्ट ऐसे ही सबमिट कर देता हूँ। सबमिट कर दिया। अब हम पेज व्यू के लिए यहाँ पर देखेंगे ये सही है यानी, तो इसके लिए हमने इसको डन किया। डन करने के बाद यहाँ पर ये पेज व्यू आ जाएगा। सो थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये आ गया पेज व्यू। हमने यहाँ पे ये वाला बनाया हुआ है।
सो हम एक बार ट्रिबल शूटिंग पे क्लिक करेंगे और अगर ये ग्रीन हो गया तो एवरीथिंग इज ओके, या इनएक्टिव चला गया तो सब ओके है। सो मैं यहाँ पे ये लिंक दे दूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा स्टेप से आ जाएगा और हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये कनेक्टेड आ गया यानी कि सक्सेसफुली हो गया और ये देख सकते हो इनएक्टिव एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से प्रॉपर आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है। अभी पेज व्यू है लेकिन आगे लीड फॉर्म, मैसेज, कॉल बटन, इमेज ट्रैकिंग सब कुछ आने वाला है। और मैंने एक साइड टैब में गूगल टैग मैनेजर ओपन किया हुआ है और एक टैब में मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई है। इस वेबसाइट में ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम ट्रैक करने वाले हैं कि जब भी कस्टमर इस वेबसाइट पे आएगा गूगल एड्स के थ्रू और ये फॉर्म फिलअप करेगा तो हमें कन्वर्जन शो होंगे गूगल एड्स में। अब कैसे ट्रैक करना है सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल टैग मैनेजर पर आ जाइए। तो मैं गूगल टैग मैनेजर पे आ गया हूँ। यहाँ पर दो कोड्स मिलेंगे, सो इनको एक हेड सेक्शन में एक बॉडी सेक्शन में आपको पुट कर देना है वेबसाइट की, जिससे आपकी वेबसाइट जीटीएम से कनेक्ट हो जाएगी। और इसके पहले भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसके पहले वाली वीडियोस भी आप देख लेना, तब भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज सिंपली ये कोड कॉपी करके आप अपने डेवलपर को दे दो और जो आपकी वेबसाइट है इस वेबसाइट के हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन में कनेक्ट करा दो, या फिर आप अपनी लैंडिंग पेज में जो भी आप लैंडिंग पेज यूज कर रहे हैं, वेबसाइट यूज कर रहे हैं, उसमें आप ये कोड ऐड करा दो। चलते हैं लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सेटअप करनी है, ये पहले कनेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको देख रहे होंगे आप टैग्स शो हो रहा है, ट्रिगर्स हो रहा है, वेरिएबल्स शो हो रहा है। इसके पहले मैंने टैग्स और ट्रिगर्स की बात की। आज इस लीड फॉर्म वाली वीडियो में मैं वेरिएबल्स की भी बात करूंगा। और वेरिएबल्स में आप सिंपल यहाँ पर आ जाओ और कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर लो। और लीड फॉर्म के लिए मैं एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, उसके लिए सिंपली आप ये क्लिक एलिमेंट, क्लिक क्लास, क्लिक आईडी, क्लिक टारगेट, क्लिक यूआरएल, क्लिक टेस्ट, ये जस्ट चेक कर लो। आप इस वीडियो को फॉलो कर लो, आपके इजी इजी वे में आपका सेटअप हो जाएगा। तो ये वेरिएबल्स को ऑन कर लो और अब आप ट्रिगर पे आ जाओ। अब वेरिएबल्स को ऑन करने के बाद आप ट्रिगर्स पे आ जाओ। देखो लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग के काफी मेथड होते हैं, ये जो मेथड बता रहा हूं बहुत सिंपल है। इसके लिए ट्रिगर्स में आप न्यू पर क्लिक कर लो। ठीक है, एक न्यू ट्रिगर बना लो जिससे आप क्लिक जो अपने अभी ऑन किए थे वेरिएबल्स में अपन ऑप्शंस, क्लिक यूआरएल, क्लिक आईडी, इनको आप देख पाओ। तो इसके लिए सबसे पहले जस्ट ऑल एलिमेंट पे क्लिक कर दो और इसको सेव कर दो। जस्ट आप इतना सा काम कर लो, ट्रिगर में आ जाओ, ऑल एलिमेंट्स पे क्लिक कर दो और इसको सेव कर दो। और प्रीव्यू में एक बार आप अपनी वेबसाइट में जिसको भी आपको टारगेट करना है उस पर क्लिक करके देखो। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करो, कनेक्ट पे क्लिक करो और मुझे लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए कर रहा है, सो हम लीड फॉर्म वाले बटन को टारगेट करना चाहते हैं। सो मैं फटाक से यहाँ पे एक इंक्वायरी फिल कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, मैंने एक इंक्वायरी फिल कर दी एग्जाम्पल के लिए। और मैंने जैसे ही ये सेंड मैसेज बटन पे क्लिक करता हूँ, एक नेम डाल देता हूँ, सेंड मैसेज जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूं मैं यहाँ पर थैंक यू पेज पर आ जाता हूँ। अगर थैंक यू पेज ना भी होता तो भी आप सेम इसी मेथड से आप यहाँ पर लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हो। जैसे ही आपने थैंक यू पेज पे क्लिक किया, अपने टैग असिस्टेंट पे वापस आ जाओ। टैग असिस्टेंट पर आने के बाद यहाँ पर आप क्लिक फाइंड कर लो। क्लिक, ये देख रहे हो ये क्लिक आपको शो हो रहा है, आपने किस किस चीजों पर क्लिक किया, किस किस बटन पर क्लिक किया, वो आपको शो हो जाएगा। जो हमने सिर्फ एक ही बटन पर क्लिक किया था, वो था फॉर्म वाला बटन, जो फॉर्म के नीचे सबमिट वाला बटन था। तो यहाँ पे क्लिक पे आ जाओ और वेरिएबल्स पे आप आ जाओ। अब जिस बटन पर हमने क्लिक किया देखो उसकी क्लिक क्लास दिख रही है आपको, देखो आप देख सकते हो क्लिक क्लास ये है इसकी। ठीक है, आप क्लिक क्लास के बिहाफ पे आप लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग का सिंपल सेटअप कर सकते हो। आप सिंपली क्लिक क्लास को ले सकते हो। क्लिक आईडी आपको शो हो रही है, आप जिसका यूज करना चाहोगे, क्लिक पेस्ट शो हो रहा है, जिसका यूज करना चाहोगे इनमें से क्लिक में से उस को कॉपी कर लो और जस्ट एक ट्रिगर बना दो और आपका लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप हो जाएगा। देखिए अब जैसे मैं क्लिक आईडी को टारगेट करता हूं, आपके ये तो क्लिक क्लास को कर लेता हूं, जो आप बोलेंगे मैंने क्लिक क्लास को कॉपी कर लिया। ठीक है, क्लिक क्लास को कॉपी कर लिया। अब मेरा इसका कोई काम नहीं है, जस्ट मैं ऑल एलिमेंट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था जिससे मैं क्लिक क्लास क्लिक आईडी देख सकता हूं। अदरवाइज आप इंस्पेक्ट भी करेंगे वेबसाइट पे आके और बटन के ऊपर इंस्पेक्ट भी करेंगे तब भी क्लिक क्लास क्लिक आईडी देख सकते हैं। अब आप एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे और ये हम ट्रिगर क्रिएट करेंगे लीड फॉर्म के लिए। लीड फॉर्म सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं आपको। ठीक है, और यहां पर आने के बाद यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, सम लिंक्स पे क्लिक करेंगे और अभी के लिए हम यहाँ पर क्या टारगेट कर रहे हैं, क्लिक क्लास।
ठीक है, सो हम यहाँ पर क्लिक क्लास देख लेंगे कहाँ है, क्लिक क्लास कंटेंस ही रखते हैं और इसको हम ये पुट कर देते हैं। कितना सिंपल है। ऑल एलिमेंट से आप क्लिक क्लास देख लो, अगर आपने क्लिक आईडी कॉपी किया तो क्लिक आईडी सिलेक्ट कर लो, क्लिक यूआरएल कॉपी किया तो क्लिक यूआरएल सिलेक्ट कर लो, जो भी आपने कॉपी किया उसको सिलेक्ट कर लो और इसको सबमिट कर दो। बस अब आपको एक टैग बना देना है, अब एक आप टैग बना दो। इतना सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है कैसे सेटअप होगा, बहुत सिंपल है। अब आप एक टैग बना दो, टैग बनाने के लिए न्यू पर आ जाओ और किसके लिए बना रहे हो टैग आप यहाँ पे लिख दो। आपको चाहिए लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग, लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग, लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए चाहिए। यहाँ पर आप टैग कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ, गूगल एड्स पे आ जाओ, कन्वर्जन ट्रैकिंग पे आ जाओ। यहाँ पर कन्वर्जन आईडी कन्वर्जन लेवल देना है, सो कन्वर्जन आईडी कन्वर्जन लेवल के लिए गूगल एड्स के अकाउंट पे आ जाओ, गोल्स पे आ जाओ, समरी पे आ जाओ फटाक से। और समरी पे आने के बाद यहाँ पे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक कर लो आप जस्ट। ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक कर लो और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक पुट कर दो, स्कैन कर लो इसको। जैसे ही आप स्कैन करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑप्शंस आ जाएंगे। हम मैनुअली कर रहे हैं जीटीएम के थ्रू, सो मैनुअल पे जाते हैं। ठीक है, मैनुअल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लीड फॉर्म ले लेते हैं, जस्ट लीड फॉर्म के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे नेम दे देते हैं लीड फॉर्म। आज 15 है, 15 जुलाई, तो जस्ट मैंने 15 दे दिया। इसमें आप कोई वैल्यू देना चाहते वैल्यू दे दो, डोंट यूज वैल्यू कर दिया। एवरी को मैंने 1 कर दिया कि हम बार बार कोई आता है बार बार सबमिट करता है तो उसका एक ही लीड शो हो, 1 कर दिया, डन कर दिया और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ पर टैग मैनेजर पे मैं आ गया। यहाँ पे कन्वर्जन आईडी मैंने कॉपी कर ली, ये कन्वर्जन आईडी, और यहाँ पे मैंने कन्वर्जन आईडी दे दी। ये कन्वर्जन लेवल मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे कन्वर्जन लेवल दे दिया। और अगर ये आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, जस्ट क्रिएट कर लेना। यहाँ पे ट्रिगर आ रहा है, ट्रिगर मैं बना चुका हूँ पहले ही लीड फॉर्म के लिए, लीड फॉर्म और सेव कर दूं। बस इतना सा काम है। अब एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं, अगर ये सक्सेसफुली सही रहा तो ये फायर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था आपने देखा। अब मैं एक बार आपके सामने इसको फायर करके बता देता हूँ, एक बार पूरा कट करते हैं हम और इसको हम एक बार फायर करते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ये फायर हो जाएगा, देन आपका कनेक्ट है। इतना सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर अब एक बार हम लाइव आपके सामने आपको दिखा देते हैं। ये मैंने दिया, ये मैंने जस्ट पुट किया, सेंड मैसेज पे मैंने क्लिक किया, ये थैंक यू पेज पे आ गया और यहाँ पर हम टैग असिस्टेंट पे आएंगे। आप देख सकते हो टैग फायर्ड में लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग फायर्ड हो गया। अब ये फायर्ड हो गया यानी कि सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब हम इसको कनेक्ट हमने कर लिया, अब हम इसको सबमिट कर देते हैं और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। जस्ट ये सक्सेसफुली फायर हो गया और इसको हमने पब्लिश कर दिया। हम गूगल एड्स के अकाउंट में जाएंगे, डन करेंगे इसको। डन करने के बाद ये मैंने इसको डन किया और डन के बाद हमने यहाँ पे लीड फॉर्म बनाया था, इनएक्टिव आ रहा है। ट्रबल शूटिंग कर लेंगे एक बार और सेम जो डिटेल हमने फिल की है एक बार हम फिर से फॉर्म भर देंगे, तो वो पूरा यहाँ पे भी जो गूगल एड्स में भी इनएक्टिव आ रहा है वो भी एक्टिव हो जाएगा आपका। तो जस्ट मैं एक बार आपको फिर से फॉर्म भर देता हूँ। सेंड मैसेज पे मैंने क्लिक किया जस्ट, और ये सेंड मैसेज पे क्लिक किया और यहाँ पे हम आ जाते हैं गूगल एड्स में। कहाँ है ये देख सकते हो, इनएक्टिव का ये एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से लीड फॉर्म कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप करना है आपको। आई होप बहुत सिंपल लगा होगा। इससे आप ये समझोगे अब आप किसी भी बटन को टारगेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद ये बटन ट्रैक करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने एक टैब में गूगल एड्स ओपन कर लिया है, क्योंकि हम स्पेशली मान के चल रहे हैं आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं और गूगल एड्स के लिए आप ये ट्रैकिंग करना चाहते हैं। अगर आपका गूगल एनालिटिक्स भी है तब भी आप सेम मेथड का यूज करके गूगल एनालिटिक्स पर भी सारे कन्वर्जन्स देख सकते हो, कोई भी बटन के कन्वर्जन्स। गाइस व्हाट्सएप बटन को ट्रैक करने के लिए मैं जीटीएम पर आ गया हूँ और यहाँ पर ये कोड्स हैं, इनको हेड और बॉडी में पुट कर देना होता है। ये मैंने पहले भी बताया है कि आपको ये वेबसाइट के हेड सेक्शन में, बॉडी सेक्शन में या फिर लैंडिंग पेज के हेड सेक्शन में, बॉडी सेक्शन में पुट कर देना है, जिससे आपका लैंडिंग पेज और जीटीएम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, तब जाकर ये कहीं काम करने वाला है। अब देखिए आपको क्या करना है व्हाट्सएप बटन को ट्रैक करने के लिए या कोई भी बटन को ट्रैक करने के लिए, सबसे पहले वेरिएबल्स में आ जाना है। मैं बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूं,
आपको इस वीडियो में, तो आप समझ लें, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सिंपल मेथड समझ लें, कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इस वीडियो को देखकर आप कभी भी आसानी से सेटअप कर पाएंगे। ठीक है, वेरिएबल्स में आ जाए, कॉन्फ़िगर पे आ जाए, और ये जो क्लिक देख रहे हैं ना, इन सबको ऑन कर लें। मैंने ऑलरेडी चेक मार्क किया हुआ है, आप चेक मार्क कर लें। ठीक है, इतना करने के बाद, चेक मार्क करने के बाद इसको जस्ट कट कर दें और आप ट्रिगर में चले जाएं। ट्रिगर में जाने के बाद पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। जस्ट मैंने ये डिलीट कर दिया, ट्रिगर सब डिलीट कर देते हैं अपन। ठीक है, ये चलो डिलीट नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, ऐसे ही रहने दो। ट्रिगर में आ जाए, एक न्यू ट्रिगर क्रिएट कर लें ऑल एलिमेंट्स के लिए, ऑल एलिमेंट्स के लिए, जिससे हम ये देखेंगे कि हमारे व्हाट्सएप बटन की क्लास क्या है। फिर हम स्पेशल व्हाट्सएप बटन के लिए ट्रिगर बनाएंगे। देखिए, पहले जस्ट ऑल एलिमेंट लिख लीजिए, आप ट्रिगर पे क्लिक कर लीजिए, ऑल एलिमेंट पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। इतना सा छोटा काम कर लीजिए आप बस। अब प्रीव्यू पे क्लिक करिए। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद पहले व्हाट्सएप बटन की क्लास देखिए। अगर आपको कॉल बटन ट्रैक करना है तो कॉल बटन की क्लास देखना है, व्हाट्सएप बटन ट्रैक करना है तो व्हाट्सएप बटन की आपको क्लास देखना है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप बटन ले रहा हूँ, सो मैं व्हाट्सएप बटन की क्लास आईडीज वगैरह देख रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे आया, और जस्ट आने के बाद आपको सिंपल व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे व्हाट्सएप पे ऐसे क्लिक कर देना है जस्ट, और जैसे ही आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, वापस ये गूगल टैग असिस्टेंट पे चले जाना है, और यहाँ पर क्लिक पर आपको आ जाना है, ये क्लिक पर। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल्स पे आ जाना है। अब देखिए, यहाँ पे क्लिक क्लास आ रही है, देख सकते हो क्लिक क्लास। क्लिक क्लास को आप कॉपी कर लो, या फिर आपको चाहिए तो क्लिक टेस्ट कॉपी कर लो। आप किसी के थ्रू भी इजिली टैग लाइक ट्रैक कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ क्लिक क्लास में कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने क्लिक क्लास कॉपी कर लिया। ठीक है, उस बटन को ट्रैक करने के लिए मैंने क्लिक क्लास कॉपी कर लिया। अब ये जो ऑल एलिमेंट था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये जस्ट मैंने चेक करने के लिए बनाया था, आप रख भी सकते हैं। जस्ट ये चेक करने के लिए बनाया था कि ये क्लिक क्लास क्या है इसकी। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, हटा दिया। अब हम न्यू पे आते हैं, और यहाँ पर देते हैं व्हाट्सएप बटन। आपको कॉल बटन चाहिए तो कॉल बटन की क्लिक क्लास चेक कर लेना। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स पे आ गए, सम लिंक्स पे आ गए, क्लिक क्लास देख लिया था मैंने, क्लिक क्लास ये था, ये देख लो क्लिक क्लास। ठीक है, क्लिक क्लास, और ये क्लिक क्लास था, और इसको हमने जस्ट सेव कर दिया। बस ये मेन स्टेप था। अब इसके बाद तो बहुत सिंपल स्टेप होने वाला है। आपने वेरिएबल्स पे काम किया, ट्रिगर्स पे काम किया, टैग्स पे काम करना है। टैग्स पे आ जाओ, न्यू पर आ जाओ, व्हाट्सएप टैग दे देते हैं, व्हाट्सएप टैग, व्हाट्सएप टैग। ठीक है, और यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगरेशन पे, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग पे, कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए गोल्स पे आ जाओ। गोल्स पे आने के बाद कन्वर्जन्स पे आ जाओ, समरी पे आ जाओ। समरी पे आने के बाद अभी हमें व्हाट्सएप बटन के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है, सो क्रिएट ये कर लो, और यहाँ पर वेबसाइट का डोमेन पुट कर दो जिसके लिए भी आप कन्वर्जन बना रहे हैं। ये वेबसाइट का डोमेन आपने पुट कर दिया, और वेबसाइट का डोमेन पुट करने के बाद जैसे ये स्कैन कर लेगा, आपको मैनुअल देगा ऑप्शन, मैनुअल पे हम क्लिक कर लेंगे जस्ट, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस ले लेते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट ले लेते हैं, जस्ट व्हाट्सएप दे देते हैं यहाँ पे, और डोंट यूज वैल्यू एवरी को 1 कर दिया मैंने, और डन कर दिया मैंने। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सिंपल, आप ये स्टेप्स को फॉलो करते चलें, और डन करने के बाद टैग मैनेजर पे मैं आ गया। जस्ट ये कन्वर्जन आईडी मैंने कॉपी कर ली, कन्वर्जन आईडी मैंने यहाँ पुट कर दी, कन्वर्जन लेवल मैंने कॉपी कर लिया, कन्वर्जन लेवल मैंने यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ पर ट्रिगर पे आ गया, और ट्रिगर व्हाट्सएप बटन जिसमें आप क्लास देख सकते हैं, यही है ना सीटीसी। ठीक है, व्हाट्सएप बटन ले लिया, ये देखो व्हाट्सएप बटन सेव कर दिया। प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ, सो कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, वेबसाइट को ओपन कर देगा। तो ये वेबसाइट को ओपन कर दिया इसने, और ये टैग असिस्टेंट को मैं साइड में कर देता हूँ। ये व्हाट्सएप पे मैंने क्लिक किया, और व्हाट्सएप पे क्लिक किया, टैग असिस्टेंस में आए, देख सकते हो टैग फायर्ड, और ये व्हाट्सएप टैग यही मैंने बनाया था, ये फायर हो चुका है। इसमें ये देख सकते हो क्लिक आईडी ये है, और ये फायर्ड हो चुका है। ठीक है, यानी कि कनेक्ट हो गया। आप सिंपली हमें इसको डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पे इनएक्टिव आएगा, तो उसको एक्टिव करने के लिए जस्ट एक बार यूआरएल पुट कर देंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। ये देखो व्हाट्सएप इनएक्टिव आ रहा है। जस्ट एक बार आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यूआरएल देंगे, और जस्ट ये ओपन होगा। जैसे यूआरएल व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये जस्ट व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करना है, टैग असिस्टेंट बाजू में करते हैं, व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करते हैं,
और ये यहाँ पे देखते हैं ये एक्टिव हो जाएगा, ये देख लो। तो इस तरीके से व्हाट्सएप बटन के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप करना है। सो अभी के लिए मैं जीटीएम पे हूँ और यहाँ पर 2 टैग्स रहते हैं। ये 2 टैग्स आपको अपनी वेबसाइट में पुट कर लेने होते हैं। एक हेड सेक्शन में जाता है, एक बॉडी सेक्शन में जाता है। फिर जीटीएम आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है। ये सब हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको देख लेना। अभी के लिए हम कॉल बटन को ट्रैक कर रहे हैं। कॉल बटन को ट्रैक करने के लिए देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कल व्हाट्सएप बटन को ट्रैक करना बताया था, उसमें भी बताया था। पहले आप नीचे से स्टार्ट कर लें, वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स पे आ जाएं। वेरिएबल्स पे आने के बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर लें। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद ये ऑन कर लें क्लिक्स। ठीक है। अब आप ट्रिगर पे आ जाएं। अब आप ट्रिगर पे आ जाएं। ट्रिगर पे आने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले एक ट्रिगर बना लें, न्यू। आप बिल्कुल न्यू बना लें, ऑल एलिमेंट, और इसको सेव कर लें। ये ट्रिगर हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम कॉल बटन की क्लास आईडी देखना चाहते हैं। क्लासेस की जो आपकी क्लास क्लिक है या क्लास यूआरएल है, ये देखना चाहते हैं। तो जस्ट ये बना लें और प्रीव्यू पर आप क्लिक करें। बस आप तो जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो कर लें, प्रॉपर कॉल बटन कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप हो जाएगी। कनेक्ट पर आप क्लिक करें। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद जस्ट कॉल बटन पर आपको क्लिक करना है, तो आपको क्लास आईडी वगैरह की डिटेल मिल जाएगी। कॉल बटन पे आपको क्लिक करना है। कॉल बटन पे क्लिक हो गया। यहाँ पर टैग असिस्टेंट पर देखेंगे, यहाँ पर एक क्लिक करके एक ऑप्शन आ जाएगा, और इस क्लिक ऑप्शन में पहले हम यहाँ पर क्लिक आईडीज वगैरह देख लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लिक क्लास, क्लिक एलिमेंट, क्लिक आईडी, ये सब आपको शो हो रहे हैं। तो आप किसी एक को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। सो अभी के लिए मैं क्लिक यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं क्लिक यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहो तो क्लिक टेस्ट भी कॉपी कर सकते हो, क्लिक आईडी भी कॉपी कर सकते हो, जो भी आपका मन है वो आप कॉपी कर सकते हो। अभी के लिए मैंने क्लिक यूआरएल कॉपी कर लिया। अब ये ऑल एलिमेंट का वर्क फिनिश हो गया। बस मैंने ये क्लिक आईडी या क्लिक यूआरएल को चेक करने के लिए ऑल एलिमेंट बनाया था। अब जस्ट आप जाइए न्यू पर, एंड न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर आप कॉल ट्रिगर जो भी आपको नेम देना है वो आप दे दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई इशू नहीं है इससे। और ऑल एलिमेंट ले लीजिए, सम क्लिक ले लीजिए। अभी हम क्लिक यूआरएल ले रहे हैं, ये यूआरएल ले लीजिए, कंटेंट्स ही रहने दीजिए, और यहाँ पर ये क्लिक यूआरएल पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ठीक है, आपने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद टेक्स्ट पर आइए। टेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ पर न्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर गूगल कॉल बटन वेबसाइट, ऐसे मैंने एक टैग का नेम दे दिया, और यहाँ पे गूगल एड्स ले लिया, कन्वर्जन ट्रैकिंग ले लिया। कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेवल देना है, समझ लेना। वेबसाइट के ऊपर कॉल बटन को हम ट्रैक करने वाले हैं, तो इसके लिए कन्वर्जन पे जाना, समरी पे जाना। मैं जैसे बता रहा हूँ आप बस वैसे फॉलो कर लो। इस वीडियो को देखते देखते ही आपका सेटअप हो जाएगा। कर क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करना, वेबसाइट पे क्लिक करना, ये वेबसाइट का लिंक कॉपी करना जस्ट, और यहाँ पर वेबसाइट का लिंक पुट कर देना, स्कैन कर देना आप। ठीक है, आप स्कैन इसको कर देना। जैसे ही आप स्कैन कर दोगे यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर ऐड एक्शन मैनुअली आ जाएगा, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कैटेगरीज आएंगी, ये देख सकते हो। सो यहाँ पे अभी हम कॉन्टेक्ट ले लेते हैं। कॉन्टेक्ट में हमने ले लिया कॉल, ले लिया कॉन्टेक्ट में हमने, यहाँ पे हम कॉल ले लेते हैं कॉन्टेक्ट में, कॉल। ठीक है, मैंने कॉल ले लिया। यहाँ पर वैल्यूज आएंगी, सेम वैल्यू आ रही है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। ईच कन्वर्जन की हम डोंट यूज वैल्यू कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। एक कस्टमर का एक बार ही डेटा शो हो, डन कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू हम कर देते हैं। ठीक है, हमने सेव एंड कंटिन्यू इसको कर दिया है। एंड जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे, यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर आएगा। यहाँ पर आपको गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक करके कन्वर्जन आईडी पे जाना है, और यहाँ पे कन्वर्जन आईडी कॉपी करनी है। इसी टाइप से आपको यहाँ पे कन्वर्जन लेवल पे जाना है, कन्वर्जन लेवल कॉपी करना है। और अगर आपका ये गूगल कंटेनर नहीं बना हो तो आप क्रिएट कर लेना। ट्रिगर पे जाना, और कौन सा ट्रिगर करना है, जो आपने क्लिक यूआरएल दिया है देख लेना ध्यान से, ये लिया है, एंड देन सेव कर देना। अब आप लाइव चेक कर लो ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये फायर हो रहा है या नहीं। हम प्रीव्यू करते हैं आपके सामने लाइव। पहले हम सब कुछ कट कर देते हैं, एंड अब हम प्रीव्यू करते हैं।
और आपको लाइव बताते हैं ये फायर हो रहा है या नहीं। इतना सिंपल मेथड है और इस सिंपल मेथड के थ्रू आप कोई भी ट्रैकिंग कर सकते हैं ऑल एलिमेंट का यूज करके। ये हमने कॉल बटन पे क्लिक किया, कैंसिल किया, फिनिश किया, ये देखोगे टैग फायर्ड, और फायर्ड में आपका गूगल कॉल बटन वेबसाइट यही बनाया था मैंने, गूगल कॉल बटन वेबसाइट हो गया। तो अब आप इसको सबमिट वगैरह कर दो। यहाँ से सबमिट करने के बाद पब्लिश वगैरह आप यहाँ से इसको कर दो। जस्ट आपने ये पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद जैसे ही आप इसको पब्लिश कर दोगे, फिर आप यहाँ पर आ जाओ गूगल एड्स में, इसको डन कर दो। डन करने के बाद हो सकता है ये इनएक्टिव आए, तो इसको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के लिए क्या करना है, ये इनएक्टिव आ रहा है, एक्टिव करने के लिए ट्रिबल शूटिंग पर क्लिक करना है आपको। गेट यहाँ पर क्लिक करना है, ये कनेक्ट पर क्लिक करना है और एक बार जस्ट कॉल बटन पे क्लिक कर देना है, तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब आप देखेंगे फिनिश करेंगे तो ये ग्रीन हो गया। दिस कन्वर्जन एक्शन इज सेंडिंग डेटा टू गूगल एड्स, यानी कि ये अभी आप देखोगे ये एक्टिव हो गया, ये देख लो आप। तो देखिए वेबसाइट में ये दो कोड अटैच करने के बाद ये आपका कनेक्ट हो जाएगा हेड और बॉडी में। अब हम इस वेबसाइट की हेल्प से ये बटन ट्रैक करने वाले हैं, व्हाट्सएप वाला। और ये गूगल टैग, ये गूगल एनालिटिक्स है। अगर कोई भी कस्टमर इस बटन पे क्लिक करता है, इस बटन पे किसी भी कस्टमर ने क्लिक किया, तो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा इवेंट, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को जीटीएम से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आप एडमिन पे आ जाओ और या फिर आप न्यू क्रिएट करेंगे तो आपको ऊपर ही शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप न्यू क्रिएट करेंगे, अगर न्यू नहीं है आपका ओल्ड अकाउंट है, तो सिंपल आपके पास यहाँ पे आप एडमिन पे आ जाओ और डेटा स्ट्रीम पे आ जाओ। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट दिख जाएगी और आप न्यू जब क्रिएट करोगे तो ऑलरेडी इस टाइप का आएगा। तो ये मेजरमेंट आईडी कॉपी कर लो जस्ट, और गूगल टैग मैनेजर पे आ जाओ, एक टैग पे क्लिक करो और जस्ट बहुत सिंपल मेथड है, टैग पे क्लिक करो और यहाँ पर ये बिल्कुल मैंने ब्लैंक कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया यहाँ से। और यहाँ पर टैग न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पर आप गूगल एनालिटिक्स टाइप कर दो, या फिर जो भी आपको चाहिए वो आप टाइप कर दो। मैंने गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो, एनालिटिक्स पे क्लिक करो। अभी हम पहले गूगल टैग पे क्लिक करते हैं। टैग आईडी में यही मेजरमेंट आईडी आप पुट कर दो और ये ऑल पेजेस रहने देते हैं हम इसको, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो सबसे पहला तो ये सिंपल स्टेप आपको कर लेना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल स्टेप है, ये जस्ट जीटीएम और गूगल ये इसको कनेक्ट करने का तरीका है। मैं एक बार चेक कर लूंगा प्रॉपर कनेक्ट हुआ या नहीं, इसके लिए मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पुट करूंगा और यहाँ पर मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे फायर हो जाएगा, तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। सो ये हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट कर देगा। हम एक दो पेज पे विजिट कर लेते हैं, ये होम अबाउट अस, और यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल एनालिटिक्स 2 टाइम्स फायर हो गया, यानी कि हमारा गूगल एनालिटिक्स तो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया जीटीएम से। अब बात करते हैं बटन्स को कैसे ट्रैक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये डेटा को गूगल एनालिटिक्स पे कैसे सेंड करना है। देखिए, अब ये गूगल एनालिटिक्स गूगल टैग मैनेजर से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप समझना। पहले आपको ये बटन को ट्रैक करना सीखना है, ये बटन हो या फिर कोई भी बटन हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सबसे सिंपल मेथड बताने वाला हूं। आप वेरिएबल्स पे आ जाओ, नीचे से स्टार्ट करो, वेरिएबल्स पे आ जाओ और यहां पर आप सारे क्लिक वाले वेरिएबल ऑन कर लो। ये क्लिक वाले वेरिएबल्स आप ऑन कर लो, आपने ऑन कर लिए। अब आप ट्रिगर पे आ जाओ, अब आप ट्रिगर पे आ जाओ और ट्रिगर पे आने के बाद यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर लो। पहले एक ऑल एलिमेंट वाला ट्रिगर सेट कर लो, उसके बाद ऑल एलिमेंट से क्या होगा, आपको क्लिक क्लास ये सब पता चल जाएगा, क्लिक क्लास, क्लिक यूआरएल, तो आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। देखिए अभी मैं समझ में आएगा आपको। आप सिंपली ऑल एलिमेंट वाला एक ट्रिगर सिलेक्ट कर लो, ऑल एलिमेंट, बस ये ऑल ही रहने दो और सेव कर लो। अब पहले आपने ऑल एलिमेंट का किया, अब आपके पास क्या होगा, जिस भी बटन पर, जिस भी एलिमेंट पर आप क्लिक करोगे उसका क्लिक क्लास, क्लिक यूआरएल आ जाएगा। फिर उस क्लिक क्लास और क्लिक यूआरएल के बेस पे आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। देखिए अभी मैंने ऑल एलिमेंट कर लिया, मैं प्रीव्यू पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने प्रीव्यू पर क्लिक किया, यहाँ पे मैं वेबसाइट का यूआरएल ले लेता हूँ और यहाँ पे पुट किया मैंने और इसको कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया, और जैसे ही मैंने कनेक्ट पर क्लिक किया मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हो ये व्हाट्सएप, अब मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूं तो मैंने इस व्हाट्सएप बटन पे क्लिक किया। ठीक है, मैंने इस व्हाट्सएप बटन पे क्लिक किया, सो मैंने ये व्हाट्सएप पे आ गया।
सो यहाँ पर हम आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पर वेरिएबल्स में क्लिक ऑन कर दिया था। सो क्लिक करके आ जाएंगे। मैंने किस पे क्लिक किया था? व्हाट्सएप पे। तो मैं वेरिएबल्स पे आ गया और मैंने उस व्हाट्सएप का देख सकते हो आप क्लिक क्लास देख लिया, ये इसका क्लिक क्लास है। ठीक है, यहाँ पर आप टेक्स्ट देख सकते हो, क्लिक टेक्स्ट बेसिस पे भी आप उसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, क्लिक यूआरएल नहीं आ रही है, सो देखिए क्लिक क्लास ले लो या क्लिक टेस्ट ले लो, कोई भी ले लो। सो मैंने अभी क्लिक क्लास बेसिस पे मैं इसको टारगेट करने वाला हूँ। सो मैंने क्लिक क्लास यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब क्लिक क्लास कॉपी कर लिया, आप चाहो तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ऑल एलिमेंट, अब मेरा इसका कोई काम ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर न्यू पर आता हूँ और न्यू पर आने के बाद यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ व्हाट्सएप बटन होम पेज ट्रैकिंग। होम पेज पर जो मेन पेज पर व्हाट्सएप बटन है, ऐसे ही रैंडम नेम दे दिया। उसमें मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स ले लिए, ऑल एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स ले लिए। उसमें क्लिक क्लास ले ली और क्लिक क्लास मुझे क्या मिली थी वहां से? ये मिली थी। मैंने ये करके सेव कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्लिक क्लास लिया और इसको सेव कर दिया। सिंपल। अब हम यहाँ पर टैग्स में आ गए। अब हम एक टैग क्रिएट करेंगे इवेंट के लिए। ठीक है, सो न्यू पर आ गए। जस्ट आप यहाँ पर टाइप कर दो गूगल एनालिटिक्स में इवेंट भेजना है आपको। सो आप जो भी नेम देना चाहते हो। ठीक है, व्हाट्सएप इवेंट के लिए, व्हाट्सएप होम पेज के लिए, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये स्पेलिंग वगैरह, ठीक है, आप मैं सही कर लेना, ऐसा कोई इश्यू नहीं है स्पेलिंग से। ठीक है, अभी के लिए मैं रैंडम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमने अभी गूगल एनालिटिक्स ले लिया, इवेंट ले लिया। इवेंट में लेने के बाद यहाँ पर आपको मेजरमेंट आईडी देनी है। तो मेजरमेंट आईडी के लिए आप यहाँ पर आ जाइए और मेजरमेंट आईडी के लिए आप जी गूगल एनालिटिक्स पर आ जाइए। ये आपकी मेजरमेंट आईडी है, या फिर आपका यहाँ पे अकाउंट आ रहा होगा, सो अकाउंट डायरेक्टली भी आता है, सो वो आप कनेक्ट कर सकते हो। ये मेजरमेंट आईडी मैंने ले ली, जो मेरी आईडी है गूगल एनालिटिक्स की मेजरमेंट आईडी। और यहाँ पर मैंने एक नेम ले लिया। इवेंट का नेम क्या रखना है? व्हाट्सएप बटन होम पेज वाला है ये ना, होम पेज पर है ये। सो एग्जांपल के लिए मैंने इवेंट का नेम ये दे दिया। और ट्रिगर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ये ट्रिगर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, मैंने इसको सेव कर दिया। मैं GA4 पर भी आपको बताऊंगा ये डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप वेट करिए। यहाँ पर ये आपका सक्सेसफुली ये लाइक यहाँ पर क्रिएट हो गया टैग। अब हम एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। अगर प्रीव्यू वगैरह सब सही होगा तो हमारा प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है, और फिर मैं GA4 पर आपको डेटा दिखाऊंगा कि ये पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप बस पे क्लिक किया, इस बटन पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट्सएप एनालिटिक्स, ये टैग क्या हो गया? फायर हो गया। यानी कि सक्सेसफुली मेरा ये जो डेटा है ये अभी गूगल एनालिटिक्स पे जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने मेजरमेंट आईडी गूगल एनालिटिक्स से ली थी। अब इसके लिए चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ? गूगल एनालिटिक्स पे आ जाओ, यहाँ पर सेटिंग पे आप क्लिक कर लो, एडमिन पे। यहाँ पे आपको डीबग मिलेगा, डीबग करके देख लो। अगर डीबग में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, सो आप यहाँ पर डीबग में देखेंगे, मैंने यही नेम रखा था ना। यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्सएप, यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्सएप बटन होम पेज। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर लेने लगा, ये देखो व्हाट्सएप बटन होम पेज। इवन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी हम देख पाएंगे, डीबग में तो मैंने दिखाई दिया आपको। यहाँ पे भी हम रियल टाइम में भी मैं आपको बताऊं तो रियल टाइम में मैं आया, और यहाँ पे आने के बाद ये देखो व्हाट्सएप बटन होम पेज पे ही आ गया। तो इस तरीके से प्रॉपर आप यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, और ट्रैकिंग के लिए सारा डेटा गूगल एनालिटिक्स पर। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे शॉपिफाई स्टोर के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप करना है स्टेप बाय स्टेप। सो अभी के लिए मैंने एक टैब में गूगल एड्स का अकाउंट ओपन किया हुआ है, ये है, ये ब्लैंक अकाउंट है बिल्कुल। इस अकाउंट को ओपन किया हुआ है, इस अकाउंट की मदद से हम लाइव कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करेंगे। मैं दिखा देता हूँ कन्वर्जन्स में आपको पूरा। अभी हम बिल्कुल एक फ्रेश लेवल से पूरा आपके सामने लाइव करेंगे। यहाँ पे परचेस का कोई भी सेट नहीं है, एक देख सकते हो फोन कॉल लीड डाउनलोड्स आ रहा है। परचेस के लिए कोई भी कन्वर्जन ट्रैकिंग मैंने सेट नहीं किया है, इस वीडियो में लाइव हम सेट करेंगे। इसके साथ साथ मैंने एक शॉपिफाई स्टोर ओपन किया हुआ है, ये देख सकते हो एक शॉपिफाई स्टोर ओपन मैंने किया हुआ है। ये हमारा एक फ्रेश गूगल एड का अकाउंट है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग को स्टार्ट करने से पहले आप शॉपिफाई स्टोर में आ जाओ, और यहां पर आने के बाद यहाँ पर सर्च कर लो एक ऐप जो मैं बता रहा हूं आपको, गूगल एंड यूट्यूब। शायद आपके में पहले से रहेगा, मोस्टली लोग यूज करते हैं गूगल एंड यूट्यूब। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है।
गूगल एंड यूट्यूब ये इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि आज मैं इसी एप्लीकेशन की मदद से लाइव कन्वर्जन ट्रैकिंग समझाने वाला हूँ। बहुत सिंपल होता है इस एप्लीकेशन की मदद से। सो गूगल एंड यूट्यूब आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वापस आप यहाँ पर गूगल एड्स के अकाउंट में आ जाओ। ठीक है, ये गूगल एड्स के अकाउंट में आ गए। यहाँ पे आप टूल्स में जाना। गूगल एड्स के अकाउंट में आने के बाद टूल्स में आने के बाद यहाँ पे डेटा मैनेजर एक ऑप्शन शो होगा आपको, डेटा मैनेजर, इस पर क्लिक कर लेना। मैं जैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से फॉलो करें, सेटअप हो जाएगा प्रॉपरली। डेटा मैनेजर पे आ जाओ। डेटा मैनेजर में फीचर्ड प्रोडक्ट आ रहे होंगे, फीचर्ड प्रोडक्ट। इसमें आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे। शॉपिफाई फाइंड कर लेना, शॉपिफाई है तो शॉपिफाई मैंने फाइंड कर लिया। शॉपिफाई फाइंड करने के बाद यहाँ पे डेटा सोर्सेज आ जाएंगे। उसमें डायरेक्ट कनेक्शन है, शॉपिफाई ऑडियंस है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन बाय ज़ेपियर है। सो अभी के लिए मैं डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा हूँ, सो मैंने डायरेक्ट कनेक्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको ऑथराइज पे क्लिक करना है एंड देन फिर शॉपिफाई का एक लिंक आपको यहाँ पे पुट करना है। तो मैंने ऑथराइज पे क्लिक किया, ये आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर रिडायरेक्ट करने के बाद ये थोड़ा सा आप इसको रीड कर लेना। यहाँ पे मैं जस्ट अपने जो भी हमारे डोमेन का नेम है, अभी मैंने डेमो के लिए एक स्टोर बना हुआ है, मैं ये स्टोर का लिंक यहाँ पर पुट कर देता हूँ, डेमो स्टोर का। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हमें वहीं रिडायरेक्ट कर देगा। ये मैंने पुट कर दिया, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे ये हमें शॉपिफाई स्टोर में ले जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने शॉपिफाई स्टोर में मुझे ले जाएगा दूसरे टैब में। तो यहाँ पर गूगल एड्स का अकाउंट आ जाएगा, जो भी अकाउंट से आपने रिक्वेस्ट भेजा होगा, ऑथराइज किया होगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप कनेक्ट पर क्लिक करोगे थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर कस्टमर मैच आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर मैच को यहाँ पे आपको सिंपली टर्न ऑन कर देना है। ये टर्न ऑन कर दोगे तो ये आ जाएगा एंड देन आपको कंप्लीट सेटअप कर देना है। यानी कि आपने यहाँ से सिंपली डायरेक्ट कनेक्शन से ऑथराइज किया, वहां पर आपने अपना लिंक पुट किया एंड देन वो शॉपिफाई पे ले गया। शॉपिफाई पे ले गया, देन वहां से आपने कंफर्म वगैरह किया, अपना अकाउंट ओके किया एंड देन आपको वापस वो यहाँ पर ले आएगा एंड देन यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करना है। कस्टमर मैच लिस्ट में यहाँ पे आपको चेक मार्क कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। ये मेरा कनेक्टेड प्रोडक्ट्स में आ गया और ये शॉपिफाई स्टोर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये मेरा शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट हो गया डेटा मैनेजर में, आप जैसा कि देख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊंगा गोल्स में, यहाँ पे समरी पे मैं आ जाऊंगा। समरी पे आने के बाद यहाँ पर अब आप देखोगे अभी ये नहीं था, अब यहाँ पर एक कन्वर्जन क्रिएट होके आ गया, गूगल शॉपिंग ऐप परचेज, और ये इनएक्टिव आ गया, देख सकते हो। इनएक्टिव है लेकिन हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव करने के लिए हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैं लाइव बता देता हूँ। ये देख सकते हो ऐड टू बास्केट भी आ गया, ठीक है, बिंग चेकआउट भी आ गया, ये सब वहीं से आ गए। ठीक है, अब हम एक बार इनको ट्रिबल शूट कर लेंगे। हम मेन इसको ही कर लेते हैं, परचेस को ट्रिबल शूट। सो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको कंटिन्यू किया। अब एक बार हम एक परचेस कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं वेबसाइट की लिंक पुट कर दूंगा, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। मैं लाइव आपके सामने वेरीफाई करके बता देता हूँ। ये मेरी डेमो वेबसाइट है और ये एक प्रोडक्ट है एग्जांपल के लिए, डेमो के लिए। ये मैंने ये प्रोडक्ट लिया, बाय नाउ किया, शॉपिफाई का ही स्टोर है ये। ठीक है, बाय नाउ किया और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है। तो एग्जांपल के लिए मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया यहाँ पे, और ये आपका ये एड्रेस वगैरह एग्जांपल के लिए हो गया। और यहाँ पर मैं कंप्लीट ऑर्डर करता हूँ। कंप्लीट ऑर्डर मैंने जैसे ही किया, ये कंप्लीट हो गया ऑर्डर, जैसा कि आप देख सकते हो। थैंक यू पेज पे आ गया। ये परचेज भी आप साइड में देखोगे इधर आ गया। फिनिश करेंगे, अगर ये ग्रीन हो गया तो मतलब हमारा सक्सेसफुली परचेज के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये करता हूँ फिनिश। आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली दिस कन्वर्जन एक्शन इज डेटा सेंडिंग डेटा टू गूगल एड्स, और हमारा सक्सेसफुली लाइक कनेक्ट हो गया। तो अब हम ये बोल सकते हैं वहां पर जो इनएक्टिव आ रहा था वो इनएक्टिव चला जाएगा। ये देख सकते हो परचेस के लिए ये यहाँ पर ये हो गया। लाइक आप देख सकते हो नो रीसेंट कन्वर्जन। इसी हिसाब से इसी टाइप से आप यहाँ पर एड टू बास्केट करना है तो आप यहाँ पे ट्रिपल शूटिंग पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड देन फिर ये रिडायरेक्ट करेगा। हम ऐड टू बास्केट करते हैं एक में,
ठीक है, यहाँ पर हमने इस पे क्लिक किया प्रोडक्ट पे, ऐड टू कार्ट, ठीक है, कार्ट में मैंने ऐड किया और यहाँ पे हम कार्ट में आए, चेकआउट पे मैंने क्लिक किया एंड देन यहाँ पर हमने ऐड टू बास्केट कर लिया इसको। अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद ये देख सकते हो ये भी कनेक्ट हो गया। तो ऐसे आप सब जो भी आपके कन्वर्जन्स हैं ये भी आपका कनेक्ट हो गया। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर बिंग चेकआउट तक जाना है तो ये सब आपको प्रॉपर कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से शॉपिफाई स्टोर के लिए गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी है। बहुत सिंपल है। आप गूगल एंड यूट्यूब का यूज करके कर सकते हो। कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट रहे, हमारे पर्सनल सेशंस चलते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।